रिसेंटली मेरे दादाजी मुझसे बोले, बेटा हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट समय हमारा बचपन होता है। ये बोलकर वो अपने डायपर में हगने लगे। तो मैंने इस बात पे थोड़ा गौर किया और मुझे पता चला कि यस, बचपन सच में बहुत रैंडम होता है। बचपन में एक बार साइकिल की चेन चढ़ाते समय मेरा हाथ आ गया, तो मैं भाग के अपने अपाहिज दोस्त को भी ले आया कि उसके भी हाथ आ जाए। बचपन में मुझे मेरी दादी का चरित्र सही नहीं लगता था, क्योंकि वो मुझे डेली नया तारा दिखा के बोलती थी वो तुम्हारे दादाजी है। बचपन में मैं थोड़ा भोला भी था, ऐसे फालतू किसी को उंगली नहीं करता था, वरना फिर मैं 9 तक ही गिन पाता था। एक तो तब कोई भी आके गिनती पूछ लेता था, और उंगली करते समय गिनना कितना मुश्किल होता है पता है। बचपन में मैं और मेरा भाई हमेशा WWE देख के लड़ते थे, क्योंकि माँ बाप की जायदाद लड़ने लायक थी नहीं। एक तो मेरा छोटा भाई बचपन में बहुत शांत स्वभाव का था, बेचारा स्कूल में भी सीनियर से बुली होता था। हाँ, वो सीनियर मैं ही होता था। एक बार मुझसे बोलता, भैया डॉक्टर बनना मेरा सपना है। तो मैंने उसे नीट की बुक्स ला दी, तो अब वो उसका पूरा सपना बन गया। अब वो डॉक्टर गेम में भी बीमारी बनता है, और बवासीर पीछे होती है। चिंटू बुक्स नहीं पढ़ रहा है तू? एक बार बेचारा बिस्तर पे गिर के रोने लग गया, तो सब बोलने लग गए कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई, चींटी मर गई। मैं यहाँ सोच रहा हूँ फिर अभी तक हम चींटियों वाले बिस्तर पे क्यों सो रहे थे? हाँ, घर में सबकी पीठ पे ददोड़े हो रखे हैं। हाँ, ये नहीं गिरता तो हमें तो पता ही नहीं चलता बिस्तर पे चींटियां हैं। हम तो सोए जा रहे हैं चींटियों वाले बिस्तर पे। और स्कूल में जब भी ये छोटे भाई पैंट में हक देते हैं, तो बड़े भाई को क्यों बुलाया जाता है? पता है कितनी घनघोर बेइज्जती होती है पूरी क्लास के सामने, और बुलाते भी इतने सस्पेंस है, वो देख के बड़े भाई का हगना निकल जाता है। ऐसे 2 छोटे बच्चे स्लो मोशन में भाग के आ रहे हैं। हाँ, वो उनकी नॉर्मल स्पीड है। मैं देखता हूँ मेरे भाई को क्राइम सीन से 2 पियून पकड़ के ले जा रहे हैं। उसे ब्राउन रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मेरे भाई ने मुझसे जाते जाते कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे पता था इस लेंडे के पीछे की कहानी इतनी सिंपल नहीं हो सकती। कड़ी तहकीकात के बाद मुझे पता चला इस लेंडे के पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, गैंग लीडर्स और माफिया इन्वॉल्व है। मेरा भाई सही कह रहा था, ये उसका लेंडा नहीं है। हैंड्स अप पीटी टीचर, तो वो लेंडा तुम्हारा था। तो तुम्हें पता चल ही गया, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। रुको, भाग गया। जाने दो उसे बेटा, हमने पीटी टीचर के बड़े भाई को बुला लिया है वो लेंडा उठाने। लेंडा आपकी नजदीकी सिनेमा घरों में पड़ा होगा तो देख के पैर रखना। ये चैनल पे जितने भी अजीब और गरीब चीजें तुम देखते हो, ये मैं और मेरे भाई की लाइफ में हमेशा होती रहती है, और इसलिए हमने ये चैनल नॉट योर टाइप बनाया था। मेरे भाई ने कहा तू बोल और मैं एनिमेशन करता हूँ, और लो बन गया नॉट योर टाइप। आपके अरे अभी भी लेंडा लगा हुआ है। बचपन में बोले जाता था कि तुम जितने दांत तकिए के नीचे रखोगे तुम्हें उतने ही रुपये मिलेंगे। तो मैंने दादी की 32 रख दी, तो मुझे 32 रुपए मिले। वो 32 7,000 की थी। जो पिटा हूं ना मैं घर पे, साली स्कैमर दांतों वाली परी चांदी का दांत ले जाके 1 रुपया देती है। दांतों से याद है, बचपन में सब सूखा बॉर्नविटा खाते हैं क्योंकि दांत दूध के होते हैं। ठीक है, ये वाला जोक हटा दूंगा। बचपन में मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता था। एक बार मुझे चुड़ैल के पैर के निशान दिखे तो मैं उल्टा भागा, पर फिर मैं चुड़ैल के ही घर में आ गया। हाँ, मैं पट्टी में भूल गया था उसके पैर उल्टे होते हैं, तो फिर मैंने सोचा इसका पीछे से सर फोड़ देता हूँ। सर फोड़ने गया तो वो उसका मुंह निकला। फिर से भूल गया कि साली चुड़ैलों के बाल भी मुंह पे होते हैं। आदमी को पता चले तो चले कैसे। जब मैं छोटा था नींद में बिस्तर भी बहुत गीला करता था। मेरी मम्मी हमेशा गुस्सा करती थी कि सोने से पहले सुसु किया कर। अब उन्हें कैसे बताऊं, फिर गीले बिस्तर में मुझे नींद नहीं आती। बचपन में मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, तो मेरी मम्मी ने मुझे एक रेड स्टोन की अंगूठी पहना दी, और सरप्राइजिंगली उससे मेरा गुस्सा इतनी जल्दी उतरने लग गया, क्योंकि अब मैं जब अंगूठी पहन के लोगों को पीटता था तो गुस्सा इतनी जल्दी शांत होता था। वैसे ये अंगूठी मुझे एक बाबा जी के आश्रम से मिली थी। जब मैं वो आश्रम में गया था, वहाँ एक बहुत ही हॉट सी बंदी मुझे देख के बार बार स्माइल करे जा रही थी, तो मैंने भी मौके पे चौका मारा और जल्दी से अपना नंबर पेपर पे लिख के उसकी तरफ फेंक दिया। वो बंदी ने भी बड़े प्यार से मेरा नंबर उठाया और खा लिया। अरे भाई, उसको भूत लगे, वो तब से सबको स्माइल दे रही है। हम भी सुबह से नंबर फेंक रहे हैं, अभी तक 2 किलो पेपर खा गई है। हाँ, अब तुम्हें भी ऐसे रैंडम भूतों या स्ट्रेंजर्स पास नंबर ना फेंकना पड़े प्यार के लिए, इसलिए आओ हैपन पे चले। यहाँ तुम्हें मिलते हैं तुम्हारे कॉमन इंटरेस्ट के लोग। मुझे बॉर्नविटा बहुत पसंद है। मुझे भी रोहित। आओ मन बुद्धि हैंडशेक करते हैं। हैपन पे मिलती है आपको उन लोगों की प्रोफाइल्स जिनके साथ आप पाथ क्रॉस करते हैं। यहाँ तुम अपने एरिया के लोगों की प्रोफाइल्स भी देख सकते हो। यही नहीं, जो लोग तुम्हारे फेवरेट स्पॉट पे जा चुके हैं, यहाँ तुम्हें उनकी प्रोफाइल्स भी मिलती है। तो अभी जाकर अपना नेक्स्ट क्रश स्पॉट करो अपने ही मन पसंदीदा स्पॉट पे। तो अभी जाकर डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू हैपन। बचपन में मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि बाहर जाके खेलो। अब बाहर मेरे मोहल्ले के बच्चे भाई वो ऐसे अजीब अजीब से गेम्स खेलते थे। कहीं ड्रैगन फ्लाई में रस्सी बांध के उसको पेट बना लिया है, कहीं नंगे भाग रहे टायर के पीछे लकड़ी मारते मारते। मेरी मम्मी को उन पे दया आ रही है कि बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं, फिर हमारी कार पलट जाती है। हाँ, वो टायर हमारी कार का था। और मुझे एक बात बताओ, चक्के से खेलने पे वो गरीब कैसे कंसिडर हो रहे हैं? क्या पता उनने कार खरीद के चक्का निकाला हो, क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो। नहीं, तुम्हें कैसे पता चल रहा है वो गरीब है या अमीर? और एक चक्के से इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे ये लोग। कभी चक्के में रस्सी बांध के झूला बना दिया, कभी झूले से फिका के खुद को लूला बना दिया, कभी लूले पे झूला बांधकर हुला हू बना दिया। ये इतने हरामी बच्चे थे, इनके साथ कोई भी घर नहीं खेलता था, क्योंकि घर ये जुए में लगा के हार जाते हैं। ये वो बच्चे जिन्हें तुम रिमोट कंट्रोल कार भी दोगे तो उसकी मोटर निकाल के पंखा बनाएंगे। एक बार इन्होंने रिमोट कंट्रोल रिमोट बनाया था। तुम अगर इस रिमोट पे बटन दबाओगे तो इस रिमोट पे बटन दबेगी, बस
ये लोग मकर संक्रांति के दिन पतंग भी लूटते थे दुकानों से। पतंग से याद है मैं बचपन में अपने दोस्त जनक के साथ बहुत पतंग उड़ाता था। जनक गुजराती था और गुजराती लोग तो बहुत बड़े पतंगबाज होते हैं। वो लोग गला काटने के बाद भी काहे पोचे चिल्लाते हैं। जनक मेरे घर पे इतना बड़ा गिर्रा लेके आता था पतंग उड़ाने। उस पर पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर का मांझा लपटा होता था। हम दोनों का सपना था उस गिर्रे की पूरी ढील देना। एक बार तो गिर्रा खाली होने ही वाला था पर वो पतंग तो घूम के हमारे पीछे से आ गई। हमने हमारी ही पतंग काट दी। तो इस बार हमने सोचा पतंग पूरी परपेंडिकुलर उड़ाएंगे, स्ट्रेट। हमने 2 घंटे ढील दी। वो मांझे में वेव सिग्नल आने लग गए प्राचीन भाषा में। हमें लगा हमने एलियंस ढूंढ लिया, बट फिर धीरे से वो सिग्नल क्लियर हुआ। हमें पता चला हमने कोई नासा का 100 मिलियन का टेलीस्कोप काट दिया। पतंग नीचे ले, टेलीस्कोप काट दिया। नासा का टेलीस्कोप जैसे ही नीचे गिरा बच्चों से पहले विसरो ने लूट लिया। बहुत वियर्ड था, इतने सारे बुड्ढे छत कूद के भाग रहे थे। एक तो जनक के मांझे में इतनी सारी गठाने होती थी, वो मांझा इतना भारी हो जाता था। हम चौथे माले से पतंग उड़ा रहे, वो दूसरे माले पे उड़ रही है। बचपन में बोला जाता है किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, तो फिर मैं इशारे करता था। तो फिर दादी मेरे चरित्र पे सवाल उठाती थी। दादी से याद है पुराने जमाने में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ होता नहीं था, तो लोग 7-7, 8-8 बच्चे पैदा कर लेते थे ताकि उन्हें जायदाद पे लड़ता देख मजे ले सके। मेरे पापा के 5 भाई और 4 बहनें हैं, टोटल 9 बच्चे। मेरी दादी ने जिंदगी के 9 साल बस बच्चे दिए। दादी ने 9 साल तक पेट में इतनी लातें खाई है, उनके अंदर से एब्स आ गए थे। मेरी दादी लिटरली अंदर से टूट चुकी थी। उनका इतनी बार ऑपरेशन हो रखा है, उनको डॉक्टर ने टाकों की जगह चेन लगा दी थी। भाई आज के जमाने में तो इतने बच्चे कोई पैदा नहीं करता, उल्टा अबॉर्शन करवा लेते हैं। और यस मैं अबॉर्शन बोलूंगा क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना। एक तो इंडिया में भी अबॉर्शन करवाना लीगल है, लेकिन बच्चे का जेंडर जानना इलीगल है। मतलब तुम मार तो सकते हो, लेकिन किसे मार रहे हो ये पता नहीं कर सकते। तो देखो अब रिस्क कितना बढ़ गया है। क्या पता अंदर शेर बैठा हो या कोई बड़ा गैंगस्टर, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है तुम किसकी सुपारी दे रहे हो। क्या पता वो अंदर बंदे लेके बैठा हो। बचपन में सबके मम्मी पापा डराते हैं मस्ती मत करो वरना बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। और मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर नहीं लगता था कि मैं वहां जाके अपनी फैमिली से दूर हो जाऊंगा। मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर लगता था क्योंकि वहां पे वो बड़े दांतों वाला ईशान अवस्थी होता है। मैंने पहली बार जब तारे जमीन का ट्रेलर देखा था तो उसमें वो पागल बच्चे ने आतंक मचा रखा था। फिर मैंने मूवी का नाम पढ़ा तारे जमीन पे। मुझे लगा बिछाए होंगे इस पागल को पकड़ने के लिए, शॉक वॉक देना होगा तारों से। इसके तो दांत भी इतने बड़े हैं, सारी तारे काट देता होगा। मुझे ट्रेलर देख के लगा कोई एक्शन मूवी है, आमिर खान जोकर बना हुआ है। मुझे लगा यही तारों का जाल बना के पकड़ेगा पागल को। हाँ ट्रेलर देख के तुम्हें क्या ही समझ में आएगा। एक शॉट में आमिर खान बोल रहा है आपके बच्चे को डिसलेक्सिया है, फिर अगले ही शॉट में जोकर बन के बड़ा मछलियां उड़ती क्यों नहीं। फिर मुझे लगा ये शायद अपने माँ बाप को बोल रहा था। और दया तो मुझे उस लंगड़े बच्चे पे आती है जिसके बगल में ईशान अवस्थी को बिठा दिया था। वो बेचारा उठ के भाग भी नहीं सकता। और मैंने तो सुना था बोर्डिंग स्कूल में बस नॉटी बच्चे जाते हैं, तो फिर इस बेचारे गाय से बच्चे को क्यों यहाँ भेज के रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं इसके पहले पैर थे और ये बहुत मस्ती करता था तो माँ बाप ने पैर तोड़ के इधर भेज दिया। बस भाई मेरा हो गया है आज का। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 7 लाख लाइक्स के लिए। पिछले वीडियो में नहीं आए थे इसलिए अब मैं औकात में आ गया हूँ, इसलिए अभी लाइक मारो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मुझे मुंह दिखाई के लिए 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। और हैपन को भी डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब मैं भी जा रहा हूँ, बाय।